नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं अप्रैल 2025 के मासिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम एक वीडियो में दो राशिफल के विषय में चर्चा करने वाले हैं और वो दो राशियां कौन सी होने वाली हैं वो आपको स्क्रीन पर मेंशन करके दिया हुआ है। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं कि आपका ये मंथ कैसा जाने वाला है, क्या लाभ और क्या हानि आपको इस मंथ में देखने में मिलने वाली है। साथ ही साथ आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी करियर लाइफ कैसी होगी, धन की स्थिति आपके लिए इस मंथ में कैसी होने वाली है। साथ ही साथ आपका व्यापार, आपका दाम्पत्य जीवन, आपकी मैरिड लाइफ, अविवाहितों के लिए ये समय कैसा जाने वाला है। साथ ही साथ विद्यार्थियों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मंथ किन उपलब्धियों को लेकर के आ रहा है, इस विषय में भी चर्चा आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में होने वाली है। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो गोचर पर आधारित होता है और गोचर मौसम की तरह होता है। ये निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे कराना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं उन पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण का स्लॉट बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ अब मैं आपको बता देता हूं कि इस मंथ में किन ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है, जिसके आधार पर हमारा ये आज का राशिफल का कार्यक्रम होने जा रहा है। हर मंथ की तरह सूर्य 14 अप्रैल को मीन राशि को छोड़कर के अपनी उच्च राशि अर्थात मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। साथ ही साथ मंगल मिथुन राशि को छोड़कर के 3 अप्रैल को कर्क राशि में अर्थात अपनी नीच राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। साथ ही साथ बुध 7 अप्रैल में इसी राशि में मार्गी हो जाएंगे और साथ ही साथ शुक्र 13 अप्रैल को मीन राशि में ही मार्गी होने वाले हैं। तो इन चार ग्रहों के गोचर के परिवर्तन के आधार पर आज का ये राशिफल का कार्यक्रम होने वाला है। साथ ही साथ आपको स्क्रीन के माध्यम से भी आपकी राशि के अकॉर्डिंग इस गोचर काल को समझाने का प्रयत्न किया जाएगा। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम को आप अपनी चंद्र राशि यानी कि अपनी जन्म राशि के आधार पर देखिए, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे वहीं आपकी जन्म राशि और चंद्र राशि है। और यदि आप अपनी जन्म राशि के विषय में नहीं जानते हैं तो आप अपने नाम राशि के आधार पर भी इस राशिफल के कार्यक्रम को देख सकते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में तीसरी राशि अर्थात मिथुन राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2025 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। मिथुन राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो इनके राष्ट्रपति बुध बनते हैं और ये 10th हाउस में संचरण कर रहे हैं। बुध का 10th हाउस में होना बहुत अच्छा माना जाता है। आपको आपके करियर में, आपको अपने वर्क प्लेस पर एक अच्छी ग्रोथ, अच्छे मान और सम्मान की प्राप्ति हो रही होगी। लेकिन 7 अप्रैल के बाद में ये बुध आपके लिए 10th हाउस में संचरण करके मार्गी हो जाएंगे और अभी तक ये नीच राशि में वक्री थे तो उच्च के समान फल दे रहे थे, फिर ये बुध नीच के समान फल देना प्रारंभ कर देंगे और ये राहु के साथ में उपस्थित होंगे। तो कुछ हद तक इस बात की पॉसिबिलिटीज हैं कि आप अपना 100% अपने करियर और अपने वर्क प्लेस पर दो, लेकिन जो आपके सीनियर अथॉरिटीज हैं, जो आपके बॉस हैं, जो कि आपके कार्य को चेक करते हैं या जो आपके कार्य का निरीक्षण करते हैं, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके द्वारा किया गया काम ठीक ना हो तो इस बात की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो आपको अपने काम पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि वही आपके हाथ में होने वाला है। बाकी बुध का आपके लिए 10th हाउस में वक्री होकर के गोचर करना ज्यादा फेवरेबल था। कुछ हद तक प्रॉब्लम्स बस यही है कि बॉस के साथ में कुछ थोड़े से रिलेशंस आपके बिगड़ सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब पंचग्रही योग आपके लिए 10th हाउस में बन रहा है तो पंचग्रही योग का 10th हाउस में बनना आपके मान सम्मान में वृद्धि को प्रदर्शित करता है, वर्क प्लेस पर प्रमोशन को प्रदर्शित करता है, जॉब चेंज यदि आप करना चाह रहे थे तो जॉब चेंज आपका इस मंथ में हो सकता है और किसी तरह के इंक्रीमेंट को भी प्रदर्शित करता है। धन का आगमन या धन जितना आपके पास में आता था उसमें वृद्धि या एक से अधिक माध्यमों से धन का लाभ, इस बात को प्रदर्शित करता है। आप इस गोचर काल में इस मंथ में बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने वाले हैं, बहुत ज्यादा कर्म करने वाले हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले हैं और उसका लाभ आपको इस मंथ में देखने में मिलने वाला है। तो ओवरऑल मिथुन राशि के जातकों के लिए मंथ करियर और धन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र आपके लिए 10th हाउस में अभी तो वक्री हैं, 13 अप्रैल के बाद में मार्गी हो जाएंगे तो दशम भाव में बैठ करके उच्च के समान फल देना प्रारंभ कर देंगे। बस आपको दो चीजों का ध्यान देना है, बाकी शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। दो चीजों में यह आता है कि आपको अपने कैरेक्टर पर नियंत्रण लगा करके रखने की जरूरत है।
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में यदि आप हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान हो जाना चाहिए। और यदि आपका लव एंड रिलेशनशिप जो है वो आपकी वर्क प्लेस पर है, आपके उच्च अधिकारी, आपकी फीमेल बॉस के साथ में, तब तो आपको बहुत ज़्यादा नियंत्रण लगाना चाहिए अपने रिलेशनशिप में, नहीं तो इस वजह से आपकी मैरिड लाइफ और आपकी वर्क प्लेस दोनों ही बैडली अफ्लिक्टेड होते हुए इस मंथ में दिखाई दे रही है। बाकी शुक्र आपके लिए पंचम पति बनकर के दशम स्थान में संचरण करेंगे। आप अपनी स्किल्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन अपने करियर, अपनी वर्क प्लेस पर करने वाले हैं, जिस वजह से आप प्रमोशन के हकदार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने जो पहले कृत्य किए थे उनका भी लाभ आपको देखने में मिलेगा। पूर्व में किए गए कर्म का फायदा आपको इस मंथ में देखने में मिलने वाला है। 12वें के स्वामी दशम भाव में उच्च राशि में संचरण करेंगे, तो कहीं ना कहीं यदि आपका व्यापार विदेश से जुड़ करके था तो आपको अच्छी ग्रोथ मिलती हुई दिखाई दे रही है। मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ करके यदि आप काम कर रहे थे तो भी ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और यदि आप नई जॉब ज्वाइन करके किसी दूर की कंपनी में जाना चाह रहे थे तो वो भी, और जॉब की वजह से फॉरेन ट्रिप लगता हुआ भी आपका इस मंथ में दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल अच्छा समय है करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मंगल आप ही की राशि में अभी तक उपस्थित थे, जो कि आपकी क्रोध में वृद्धि कर रहे थे, लेकिन धन लाभ के माध्यमों को भी बना रहे थे। 3 अप्रैल के बाद में मंगल राशि परिवर्तन करके चतुर्थ स्थान में संचरण करना प्रारंभ कर देंगे। अब षष्ठेश और लाभेश बने हुए मंगल जब द्वितीय भाव में संचरण करेंगे तो यहाँ पर कुछ हद तक पॉजिटिविटीज भी बनेंगी तो कुछ हद तक नेगेटिविटीज भी बनेंगी, क्योंकि वो नीच राशि में। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि धन का आगमन होगा और धन का संचयन भी होगा। शेयर मार्केट से भी आपको धन का लाभ हो सकता है, जमीन के माध्यम से भी आपको धन का लाभ, या किसी तरह की जमीन को आपने रेंट पर दिया होता तो वहां से भी आपको धन का लाभ देखने में मिल रहा है। बड़ी मात्रा में धन का लाभ और धन का संचयन दोनों ही मिथुन राशि के जातकों के लिए इस मंथ में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जमीन से भी अच्छा धन लाभ आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज यहां पर यह है कि मंगल एक क्रूर प्लैनेट है, एग्रेसिवनेस के कारक है, क्रोध ऊर्जा के कारक है। वो वाणी भाव पर संचरण कर नीच राशि में, तो ये आपकी वाणी की कड़वाहट को प्रदर्शित करते हैं। राहु की दृष्टि भी उस मंगल पर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं आपके द्वारा कुछ ऐसी बातें बोल दी जाएं जो कि आपके आसपास के लोगों को, चाहे वो आपका प्रेमी हो, चाहे वो आपके संतान हो, चाहे वो आपका जीवन साथी हो, चाहे वो आपके कलीग्स हो, चाहे वो आपके बॉस हो, इन सभी को आपकी वाणी की कड़वाहट की वजह से परेशानियां हो सकती हैं। आपके द्वारा कुछ ऐसी बातें बोली जा सकती हैं जिस वजह से आपके रिलेशंस खराब हो जाएं। अब क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों एक ही भावों से होती हैं, तो हो सकता है कि आपके विषय में भी लोग कुछ इस तरह की बातें आपके पीठ पीछे बोले जिस वजह से आपको आने वाले समय में नुकसान उठाना पड़े। तो इस बात को लेकर के आपको सावधान हो जाने की आवश्यकता है। सूर्य आपके लिए 10th हाउस में संचरण कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। आपके आत्मविश्वास, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि हो रही है, अच्छा रहेगा। सूर्य राशि परिवर्तन करके 14 अप्रैल को 11th हाउस में जाएंगे, आपके लिए और अच्छा होगा, क्योंकि आपके लिए अति विशिष्ट कारक होंगे। तीसरे का स्वामी 11वें में उच्च राशि में संचरण करेगा। सोशल मीडिया से जुड़े हुए थे, इन्फ्लुएंसर यदि आप हैं, यूट्यूब चैनल इत्यादि यदि आपका है, या किसी भी तरह का सोशल मीडिया से जुड़ करके आपके काम कर रहे हैं, तो आपको इस मंथ में काफी अच्छी ग्रोथ देखने में मिलने वाली है। बड़े धन का लाभ होगा, इनकम अच्छी होगी। शत्रुओं पर आप भारी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऋण मुक्ति का समय आपके लिए रहेगा। संतान को लेकर के यदि किसी तरह की चिंता थी तो उस चिंता में कमी जरूर आएगी, लेकिन संतान के साथ में मतभेद बने रहेंगे और संतान से कुछ हद तक दूरी है। प्रेम संबंध में ईगो का जन्म हो सकता है। लव एंड रिलेशनशिप में परेशानियां हैं, प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करने की जरूरत है। सेम स्थिति मैरिड लाइफ में भी बनती है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी परेशानियां हो सकती हैं, आपको इस मंथ में उस चीज का ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। बाकी सूर्य का गोचर आपके लिए ओवरऑल अच्छा होने वाला है। इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा ही है, बस जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास या अहंकार से आपको बचना चाहिए, क्योंकि आपकी वाणी और आपके व्यवहार से अति आत्मविश्वास प्रदर्शित हो सकता है और लोग आपको इगोइस्टिक समझ सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको शिव जी की आराधना करनी है और नित्य शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करना है। ये उपाय करना आपके लिए इस मंथ में काफी ज्यादा फेवरेबल होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में चौथी राशि अर्थात कर्क राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2025 का ही मंथ क्या लेकर के आ रहा है। कर्क राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो इस मंथ में मंगल की उपस्थिति, जो कि आपके लिए योग कारक प्लैनेट है, वो मंथ की स्टार्टिंग के 2-3 दिन तो 12th हाउस में, बाकी पूरे ही मंथ आप ही की राशि पर मंगल नीच राशि में संचरण करने जा रहे हैं। जब मंगल आपकी ही राशि पर होंगे तो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो लग्न में मंगल की ही राशि होती है, तो मंगल का फल लग्न में अच्छा है। लेकिन जब ये नीच राशि में संचरण करेंगे तो ये आपको इम्पेशेंट बनाएंगे, आपके अंदर धैर्य की कमी को उत्पन्न करेंगे, जिस वजह से आपके काम कुछ हद तक बिगड़ सकते हैं। सरदर्द की शिकायत हो सकती है। बीपी से संबंधित उच्च रक्तचाप की शिकायत आपको देखने में मिल सकती है। ब्लड प्रेशर को लेकर के या रक्तजन्य विकार आपको देखने में मिल सकते हैं। हीमोग्लोबिन में सडन डाउनफॉल या सडन राइज आपको देखने में मिल सकता है, तो अपनी डाइट पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। और हेल्थ में किसी भी तरह की परेशानी होती है तो डॉक्टर से जाकर के आपको अवश्य ही इस मंथ में मिल लेना चाहिए।
बाकी मंगल आपके लिए पंचम पति बनकर के लग्न में होंगे, केंद्र त्रिकोण राजयोग का आपको लाभ मिलेगा। किसी नई चीज को यदि आप सीखना चाह रहे थे, रिसर्च करना चाह रहे थे किसी विषय में, तो वो बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। नई चीज को सीखने के लिए समय आपके लिए काफी फेवरेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी हाँ, क्रोध पर नियंत्रण लगा करके रखने की आवश्यकता है, लेकिन इस गोचर काल में आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे और आप अपनी ऊर्जा के दम पे बहुत से कार्यों को इस मंथ में करने वाले हैं। वो ऊर्जा कहीं ना कहीं यदि आपके लिए मानसिक तौर पर काम करे तो वो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो ये उग्रता के रूप में लोगों को प्रदर्शित होने वाली है इस मंथ में। बाकी मंगल आप ही की राशि पर होंगे, तो किसी भी तरह की सुख सुविधाओं को यदि आप अर्जित करना चाह रहे थे या भूमि भवन वाहन को लेकर के किसी तरह का आपका मामला फंसा हुआ था, तो वो सभी चीजें इस मंथ में सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही हैं। मंगल की दृष्टि चतुर्थ स्थान पर होने के चलते कुछ हद तक ग्रह कलह की स्थिति निर्मित हो सकती है और माता के स्वास्थ्य में परेशानियां आ सकती है। मंगल सप्तम स्थान को देखेंगे तो जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिएगा और कोशिश ये करिएगा कि आपके क्रोध का शिकार आपका जीवन साथी ना बने। बाकी मंगल की दृष्टि अष्टम स्थान पर है, वो शनि का घर है और शनि राहु के साथ है, तो वाहन चलाने में आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। बाकी रिसर्च की फील्ड से जुड़े हुए तो इस समय आपके लिए अच्छा होने वाला है। सूर्य आपके लिए 9th हाउस में संचरण कर रहे हैं। जब तक सूर्य नवम भाव में है 14 अप्रैल तक, आपको आपके पिता के स्वास्थ्य का ध्यान देना है। धार्मिक गतिविधियों में आप हिस्सा लेने वाले हैं, धार्मिक यात्राएं आपकी होती हुई दिखाई दे रही हैं। बस फादर की हेल्थ का आपको ध्यान देना होगा 14 अप्रैल तक। 14 अप्रैल के बाद में सूर्य राशि परिवर्तन करके 10th हाउस में आएंगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपके करियर में ग्रोथ देखने में मिलेगी, उच्च अधिकारियों के साथ में संबंध अच्छे होंगे, प्रमोशन की स्थितियां निर्मित होंगी, कहीं ना कहीं धन का आगमन भी 14 अप्रैल के बाद में दिख रहा है। सरकारी नौकरी के लिए लंबे समय से प्रयासरत थे तो सरकारी नौकरी मिलती हुई दिखाई दे रही है। एग्जामिनेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपका क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है, उस एग्जामिनेशन को क्लियर करके नौकरी का आपका मार्ग खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत दिनों से यदि आपकी ज्वाइनिंग पेंडिंग थी किसी स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वो ज्वाइनिंग 14 अप्रैल के बाद में होती हुई आपके लिए दिख रही है। ओवरऑल करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर्क राशि के जातकों के लिए समय अच्छा है। धन भाव के स्वामी बने हुए सूर्य दशम स्थान में आएंगे। आप अपने कर्म, अपनी मेहनत, अपनी ऊर्जा के दम पर बड़े धन को अर्जित करते हुए और उस बड़े धन को संचित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजा के समतुल्य ही आपका जीवन इस मंथ में व्यतीत होता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य की दृष्टि चतुर्थ स्थान पर पड़ने के चलते मानसिक अशांति कुछ हद तक हो सकती है, सीने में जलन की शिकायत और माता के स्वास्थ्य में परेशानियां हो सकती हैं। इस बात का आपको ध्यान देने की जरूरत इस मंथ में पड़ने वाली है। बड़े भाई बहनों के साथ में भी आपके रिलेशंस खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इस बात का भी ध्यान देने की जरूरत आपको इस मंथ में पड़ने वाली है। साथ ही साथ संतान को लेकर के यदि किसी तरह की चिंता थी, तो उस चिंता में काफी हद तक कमी आपको इस मंथ में देखने में मिलने वाली है। और यदि लव एंड रिलेशनशिप में किसी तरह की परेशानी थी, तो उस परेशानी में भी कमी आती हुई आपको दिखाई दे रही है। प्रेमी और जीवन साथी के साथ में यदि आप कुछ अच्छे समय को बिताने का प्रयत्न करें अपने क्रोध पर नियंत्रण लगा करके, तो आपका लव रिलेशनशिप, साथ ही साथ आपकी मैरिड लाइफ भी कुछ हद तक इस मंथ में सुधर जाएगी। बुध आपके लिए 9th हाउस में वक्री होकर के संचरण कर रहे हैं और ये मार्गी हो जाएंगे 7 अप्रैल को। त्वचाजन्य रोग आपको हो सकते हैं। साथ ही साथ में आपकी यदि आप किसी तरह की साधना करते हैं तो उसमें कुछ हद तक बाधा उत्पन्न हो सकती है, तो इस बात का आपको ध्यान देना है, इसके लिए थोड़ा सा सचेत हो जाइएगा। प्राणायाम या योग का आप सहारा लेते हैं तो आपका मन नियंत्रित हो जाएगा। बाकी बुआ और मौसियों के साथ में आपके रिलेशंस 7 अप्रैल के बाद में बिगड़ सकते हैं, तो इस बात का ध्यान देने की जरूरत है। पड़ोसियों के साथ में भी आपके रिलेशंस खराब होते हुए इस मंथ में दिखाई दे रहे हैं। बाकी शुक्र 13 अप्रैल के बाद में आपके लिए मार्गी हो जाएंगे, तो ये आपके लव एंड रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ के लिए और अच्छा होगा। धार्मिक गतिविधियों में आपका मन लगना प्रारंभ हो जाएगा, धार्मिक गतिविधियों में आप हिस्सा लेना भी शुरू कर देंगे। धन का आगमन भी आपके लिए होगा और भूमि भवन या वाहन से संबंधित आपको सुख की प्राप्ति भी शुक्र करा देंगे। उपाय के तौर पर आपको गणेश जी के मंदिर में नित्य जाना है और गणेश जी के दर्शन करना है और गणेश जी पर दूर्वा अर्पित करना है। साथ ही साथ सूर्य भगवान को भी यदि आप इस मंथ में जल देते हैं तो ये उपाय करना भी आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मिथुन राशि एवं कर्क राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2025 का राशिफल। आशा करता हूं कि मिथुन एवं कर्क राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।